नमस्कार। हमने चुनाव के दौरान दो बातें अहम कही थी। पहली कि ये भाजपा सरकार बनेगी या मोदी सरकार। तो ये क्लियर हो गया है अब कि ये भाजपा सरकार बन रही है एनडीए की मदद से। एनडीए सरकार मेहनत कर रहे थे बहुत टाइम से कहते हुए, लेकिन एनडीए का कोई रोल नहीं है इस सरकार में। ये भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है। अब दूसरी बात पर आप ध्यान दें, जैसे ही ये रिज़ल्ट आए, इसके पहले तक हमारे नागपुर वाले काका जी चुपचाप बैठे हुए थे। अब जैसे ही रिज़ल्ट आए और मोदी जी पिछवाड़े में गए तो काका जी ने कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, मणिपुर जाना चाहिए, इधर इलेक्शंस में ज़्यादा समय नहीं खर्च करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब गलत हो रही थी उन्हें ठीक किया जाए। ये सुनिए। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो ये अब बात क्लियर हो गई है कि पिछले 10 वर्ष से जो मोदी जी के चंगुल में चली गई थी ये पार्टी, उसको अब धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। मोदी जी के चंगुल में कैसे चले गई थी? जैसे ही वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुरंत अमित शाह को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। लोग कह रहे थे ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री, फला ढमका। वो कुछ नहीं, उन्होंने बोला पहले पार्टी पे कब्जा करो। तो उन्होंने अमित शाह को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। अपने लोगों को उन्होंने 6-7 लोगों को चुन चुन कर, जिनमें विजय वर्गीय वगैरह शामिल थे, उनको महासचिव बनाया। उसके बाद जब पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म दिया गया अमित शाह को, फिर बारी आई कि भाई अब 2019 का चुनाव जीत गए हैं तो अमित शाह जी का गृह मंत्री बनना ज़रूरी है, ताकि ईडी सीबीआई ये वो पे कंट्रोल डायरेक्ट किया जाए। तो वो किया गया। इस बीच में पार्टी किसको दी जाए? तो जगत प्रकाश नड्डा। तो नड्डा जी को पार्टी दी गई और नड्डा जी कहने लग गए कि देवेंद्र हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा चला। पिछले 10 साल पार्टी पर भी कब्जा रहा और गवर्नमेंट पर तो था ही। अब श्री मोहन भागवत जी का कहना है, और ऐसा पूरे भाजपा के अंदर ये फीलिंग जा चुकी है कि पार्टी का अस्तित्व अलग होना चाहिए। ये फीलिंग क्यों आई है? ये फीलिंग इसलिए आई है कि जो 400 450 टिकट बांटी, 445 या कुछ अभी लोकसभा की जो टिकट बांटी, उसमें 116 बाहर के लोगों को दी गई। 116 मतलब 1/4 टिकटें बाहर से आए लोगों को दी गई, आयातित लोगों को। इनमें मैं वो नहीं गिन रहा हूँ जो पिछले 10 साल पहले आयातित हो गए थे या 15 साल पहले। आयातित वो भी हैं, लेकिन जो हाल हाल में आए, शिवसेना से आए, कांग्रेस से आए, एनसीपी से आए और उधर नॉर्थ ईस्ट वगैरह की पार्टियों से आए, इन सबको मिलाकर करीब 116 लोगों को टिकटें दी गई। इसमें से 70 लोग हार गए। जीते कितने? ये 45-50। ये भी कोई कम संख्या नहीं होती। 240 में 45 लोग बाहरी हैं अभी भी। तो अगर ये बाहरी लोग वापस कांग्रेस में चले जाएं या अपनी पार्टियों में चले जाएं तो ये गवर्नमेंट तुरंत ऐसे हो जाएगी। तो
ये तो खैर राहुल गांधी की भूल है, जैसे ही वो 9900 सीटें जीते उसी समय उनको आह्वान करना था कि कांग्रेसी वापस आए, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, तो भाजपा को भी मुक्ति मिलती और कांग्रेस को अपने पुराने साथी मिलते। और जो भाई कांग्रेस में तो आना जाना लगा ही रहता है, कांग्रेस उसी तरह की पार्टी है। अब जो भाजपा के अंदर जो कबड्डी चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये हो रही है कि भाई महिलाओं को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो महिलाओं को बराबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? आज 7 महासचिव हैं, एक भी महिला नहीं है। मतलब सरोज पांडे वगैरह को भी बाहर कर दिया था, तो अभी कोई नहीं है। तो वहाँ पे महिलाओं को जगह दी जाए पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में। बात ये भी चल रही कि शायद महिला प्रेसिडेंट बना दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई महिला ऐसी है जिसे प्रेसिडेंट बनाया जा सके। तो महिलाओं वाला किस्सा पहला। दूसरा, ये जितने आयातित लोग हैं इनको तुरंत टिकट न दी जाए। जैसे चौहान साहब आए, अगले दिन राज्यसभा में घुस गए। जिंदल जी आए, अगले दिन लोकसभा, अगले दिन भी नहीं, 1 घंटे के अंदर लोकसभा का टिकट दे दिया गया। अब पार्टी चाहती है, भागवत जी चाहते हैं, आरएसएस चाहती है, और भी जो नीचे से संदेश जा रहे हैं कि भाई ये सरकार की दादागिरी बहुत हो गई, अब पार्टी को भी कुछ करना चाहिए। तो उन लोगों का कहना है कि भाई अब जब भी किसी आयातित आदमी को टिकट दी जाएगी पहले पार्टी से पूछा जाएगा। सिर्फ चुनाव समिति कह रही है कि ये जीत सकता है इसलिए इसको दे दी जाए, ऐसी टिकट नहीं दी जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये इंपोर्ट वाला जो चैप्टर है वो तो क्लोज हो जाएगा। तो ये एक बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन पार्टी चाहती है कि हम अपना वर्चस्व सरकार पर भी कायम करें। तो सारे अच्छे लोग तो सरकार में शामिल हो गए हैं, अब इधर कौन बचा है? अब कोई ना कोई नड्डा तो चाहिए बनाने के लिए पार्टी प्रेसिडेंट। तो ये जो अब नई सोच जो आई है भाजपा के अंदर, उसमें यही विचार बन रहा है कि पार्टी को सर्वोपरि किया जाए, या तो महिला प्रेसिडेंट दिया जाए, या महिलाओं को कम से कम 2 या 3 महिलाओं को महासचिव बनाया जाए। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उसमें जगह दी जाए। विभिन्न क्षेत्रों से मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, साउथ के लोगों को, तमिलनाडु से और गुजरात से, और यहाँ अभी सब कुछ गुजरात सेंट्रिक हो गया है, तो उसको कमज़ोर किया जाएगा। अब जैसे कैबिनेट बनी, अब वो मैंने जैसा भी आपको बताया कि 40-45 तो 240 में बाहर के लोग हैं। कैबिनेट में आप देखिए 71 लोगों की कैबिनेट है, 11 दूसरी पार्टियों के हैं, अलग कर दीजिए 60 बचे। 60 में से 10 ऐसे लोग हैं जो बाहर गए हैं, जैसे जितिन प्रसाद, सिंधिया, रिजिजू, ये आपके हरदीप पुरी, वैष्णव, इस तरह के लोग अब पार्टी पर भी हावी हैं, सरकार पर भी हावी हैं। जयशंकर, सबसे बड़े एग्जाम्पल तो जयशंकर हैं, जो कल तक कांग्रेसियों के अधीन काम करते थे। वो अब हमें समझा रहे हैं पूरे देश को कि चाइना से कैसे रिश्ते होने चाहिए, वैसा कैसा होना चाहिए, और भाजपा की ये लाइन है। अरे भाई, आपकी पूरी ज़िंदगी एज आईएएस ऑफिसर कांग्रेसी कार्यक्रम में गुजरी और अभी आप बता रहे हो, तो ये सब चीज़ें भाजपा के पुराने लोगों के गले नहीं उतर रही। नागपुर को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रही थी, लेकिन अब मौका आया है तो अब काका बोल रहे हैं। इसके पहले चुनाव के दौरान बोलते कि भाई चुनाव गलत तरीके से लड़े जा रहे हैं, या मणिपुर भी जाओ, साल भर हो गया मणिपुर कोई नहीं गया, आपने कुछ नहीं बोला। अब बोल रहे हैं, इसका आप सिग्निफिकेंस समझिए। सिग्निफिकेंस यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन किए जाएंगे, मजबूत प्रेसिडेंट दिया जाएगा, आने जाने वालों पर रोक लगाई जाएगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और विभिन्न क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। SC ST OBC, ये तो सभी पार्टियां ध्यान रखती हैं कि कितने कितने हों इसमें। एक चीज़ जो छूट जाएगी, जो पुराने में भी नहीं थी, नए में भी नहीं रहेगी, वो है जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। जो लोग आप वस्त्रों से पहचान सकते हो, ये लोग छूट जाएंगे भाजपा के इस कार्यक्रम में, क्योंकि शहनवाज भी नहीं बचे और वो दूसरे जो मुख्तार जी
मंत्री बन जाते थे मुस्लिम कोटा से, वो भी नहीं बचे। तो अब आप देखेंगे एक नई भाजपा हो सकता है नवंबर दिसंबर तक आ जाए। ऐसे तो चुनाव अब ड्यू ही हैं, क्योंकि नड्डा जी अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो चुनाव तो अब ड्यू हैं। उम्मीद करते हैं हम कि एक जो दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अब अपने रंग में आएगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।